हेलो स्टूडेंट्स, 10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम हल करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये जो गिवन इक्वेशन है इसको रिड्यूस करो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आओ, फिर इसके बाद इसको हल करें। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लेके आएंगे ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में हल कर चुके हैं। तो आइए देखो, ये x डबल है यानी x स्क्वायर है, और ये वाला जो है ये इसका डबल है। तो हम क्या करते हैं कि लेट y हम लेते हैं x स्क्वायर के, राइट, और इस पर अगर मैं स्क्वायर ले लूँ दोनों साइड पे तो ये बन जाएगा y2 इज इक्वल टू x की पावर 4, यानी x की पावर 4 की जगह y2 आ गया। अब ये y और y2 यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो अब देखें, इसकी जगह मैं y2 माइनस ये 20 अपनी जगह पे, x2 की जगह मैं y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम हल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए और क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। तो यहाँ पे यार a इज इक्वल टू जो y डबल है इसका जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू, b की वैल्यू हमारे पास -20 एंड c की वैल्यू हमारे पास जो कांस्टेंट आता है यानी 64। तो वेरिएबल y इस्तेमाल है, तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने इसको पुट करना है ये वैल्यूज़। तो y इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू है -20, ये प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -20 इस पर स्क्वायर -4 अपनी जगह पे, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस, यानी स्टार्ट में हम प्लस लिखते नहीं है। 20 को 2 टाइम्स करोगे, ये माइनस पे b स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगी और ये आ जाएगा 400 माइनस और 4 1 जा 4 और 64 आपस में मल्टीप्लाई करो, ये 4 4 जा 16 एक आ गया और 4 6 जा 24 1 25 256 आ गया डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 2। ये 400 में से 256 निकला। तो y इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट है 12 डिवाइडेड बाई 2। अब y इज इक्वल टू एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस में, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 20 और 12 जो है ना जमा कर लो 32 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 2 16 जा, यानी y इज इक्वल टू 16 एंड यहाँ पे आ जाए 20 में से 12 निकालो 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी y इज इक्वल टू 4। y की दो वैल्यूज आ गई है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से कर लेते हैं, देखो y अगर 16 है तो y हमने लिया था x स्क्वायर के लिए, तो इसकी जगह मैं x स्क्वायर और यहाँ पे ये 16 स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या लेता हूँ, स्क्वायर रूट
या और ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई है ±4, एक ये आ गई है। अब यहाँ पे देखो, अगर y की वैल्यू आई है 4, तो y मैंने लिया था एक्स स्क्वायर की जगह, और ये आ गया 4। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लूँगा दोनों साइड पे, या और ये कैंसिल, तो x ±2, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया ±4 और ±2, और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, x की पावर 4 + 16x² माइनस 225 = 0। इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आए। यहाँ पे लेट ये y बराबर है x² के, अगर हमने इन दोनों के स्क्वायर ले लिया तो ये y² = x का स्क्वायर, राइट। तो ये बराबर हो जाएगी, यानी y² = x की पावर 4। अब ये y² और y जो है वो यहाँ पे पुट कर ले इसमें, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगी। x4 की जगह मैं y2 प्लस 16 अपनी जगह पे, और x2 के लिए मैंने y लिया था, और -225 = 0, ये बन गया। अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको हल करेंगे। a की वैल्यू है यहाँ पे 1, b की वैल्यू है हमारे पास 16, एंड c की वैल्यू है हमारे पास -225, ये हो गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला वेरिएबल y इस्तेमाल है, तो y = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करो, तो y = -b हमारे पे, यानी माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू हमारे पास 16 प्लस माइनस √ यानी 16 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1, एंड b की वैल्यू हमारे पास, और c की वैल्यू है हमारे पास -225 √ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो y = -16 प्लस माइनस √ 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 256 माइनस प्लस, और 4 1 और 225 आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 4 5 = 20, 2 आ गया, 4 2 = 8, 2 10, 1 आ गया, 4 2 = 8, 9, ये 900 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 1 = 2। अब यहाँ पे देखो y = -16 प्लस माइनस √ अब इनको जमा कर ले, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब देखो y = -16 प्लस माइनस, अब 1156 का स्क्वायर रूट निकालें। अच्छा, 1156 का जो स्क्वायर रूट है वो 34 है, डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार प्लस में लिखे, या -16 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2, और यही y एक बार किस में लिखे, माइनस में लिखे, तो ये -16 -34 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब ये y = अब ये 34 में से 16 निकालो, तो ये आ जाएगा 18, ये 18 डिवाइडेड बाई 2,
2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, यानी y की वैल्यू आ गई है 9। और ये y इज इक्वल टू -16 और -34, अमल प्लस का और साइन माइनस का -50 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 25। तो y की वैल्यू आ गई है यहाँ पे -25। अब ये y जो है मेरे पास ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है, रीजनल वेरिएबल हमारे पास x है। तो y अगर 9 है तो y के लिए मैंने लिया था x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगा, या और ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू ये ±3, क्योंकि 3 3 ज़ा 9। x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर y की वैल्यू हमारे पास है -25, तो ओरिजिनल वेरिएबल मेरे पास है x स्क्वायर है, y मैंने बराबर लिया था x स्क्वायर के, और ये -25। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगा, ये हो गया, या और ये तो कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू, अब ये माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो -1 मल्टीप्लाई 25, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो -1 का अलग सा अंडर रूट और 25 का अलग सा अंडर रूट। तो अगर आपको याद है, पहले यूनिट में हमने पढ़ी थी कि अंडर रूट -1 जो है आयोटा के बराबर है, तो आयोटा और 25 का क्या निकलता है, अंडर रूट 5। इसका ये, अब ये आयोटा और 25 का स्क्वायर रूट निकलता है 5, यानी मल्टीप्लाई 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 आयोटा, क्या लिख सकते हैं, 5 आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा, ये आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट जब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू ये भी आ गई है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है ±3, ±5 आयोटा, और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x की पावर 2/5 प्लस 5 x की पावर 1/5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, ये x की पावर 1/5 है और ये x की पावर 2/5, यानी ये वाला जो है इसका डबल है। तो मैं इसके लिए लेट लूँगा कि ये y के बराबर मैंने ले लिया, राइट। फिर अगर इन दोनों साइड पे मैं स्क्वायर ले लूँ, तो ये x 1/5 पर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करो 2/5, यानी x की पावर 2/5 की जगह y स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पुट करेंगे, इसकी जगह y स्क्वायर प्लस 5 अपनी जगह पे 5, और x की पावर 1/5 की जगह y है प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे देखो, a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास 5 एंड c की वैल्यू हमारे पास 6। y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ये -5 माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू 5 प्लस माइनस ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1, ये हो गया। अच्छा, अब y इज इक्वल टू
-5 अपनी जगह पे प्लस -5 2 टाइम्स करोगे 25 -4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू -5 प्लस -25 में से 24 निकालो 1 डिवाइडेड बाई 2। ये y इज इक्वल टू -5 प्लस -1 का स्क्वायर रूट आता है 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यही एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू -5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो y इज इक्वल टू -5 प्लस 1 5 में से 1 निकालो 4 कौन सा -4 डिवाइडेड बाई 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो y की वैल्यू आ गई है मेरे पास -2, ये आ गई है। एंड यहाँ पे y -5 माइनस 1 यानी -6 डिवाइडेड बाई 2 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 यानी y की वैल्यू आ गई यहाँ पे -3। अब ये ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। तो y जो मैंने लिया था वो x की पावर 1/5 के लिए लिया था, यानी अगर y की वैल्यू -2 के लिए हल करूँ तो y की जगह मैं ये लगा सकता हूँ x की पावर 1/5 इज इक्वल टू -2। 1/5 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे मैंने क्या लेना है 5 लेना है 5 और यहाँ पे भी मैंने 5 लेना है। ये और ये कैंसिल हो जाएगी, ये x रह जाएगा। माइनस को 5 टाइम्स करो यानी ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो माइनस ही आएगा, और 2 को 5 टाइम्स करो तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, ये हमारे पास आ गया 32। तो एक x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हल करो y इज इक्वल टू अगर -3 है राइट, तो y की जगह मैं जो है ना y x की पावर 1/5 इज इक्वल टू -3। 1/5 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे मैंने 5 लेना है क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये 5 और ये -3 ये भी 5, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस को 5 टाइम्स करोगे तो माइनस ही आएगा, और 3 को 2 टाइम्स करोगे 3 को 5 टाइम्स करोगे तो आई थिंक जो आ जाएगा 243 या तो सॉल्यूशन सेट -32, -243 और ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3x² + 4 डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू 7। अच्छा आप यहाँ पे देखें ये भी x² है और ये भी x² है, सेम नंबर है। तो मैंने इसके लिए लेट y इज इक्वल टू x²। अब x² दोनों में यहाँ पे आप x² की जगह y पुट कर लो, 3 अपनी जगह पे, x² की जगह y प्लस ये 4 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 7। इसके नीचे 1 होता है, ये y और 1 का एलसीएम निकालो y इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इधर मल्टीप्लाई करो तो 3y² प्लस 1 4 ज़ा 4 और यह आ गया 7। तो देखो y यहाँ पे डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 3y² प्लस 4 इज इक्वल टू 7y। अब 3y²
ये इधर आके -7y और ये +4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया है। अब इसको हमने हल करना है। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 4। वेरिएबल मेरे पास y इस्तेमाल है, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो y इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू है -7 प्लस माइनस √b² यानी -7 का स्क्वायर -4 अपनी जगह पे, a की वैल्यू हमारे पास 3 और 4c की वैल्यू हमारे पास 4। 2 इंटू a की वैल्यू है 3, ये पुट किया। अब y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -2 टाइम्स करोगे प्लस 7 2 टाइम्स करोगे 49 माइनस 4 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6। ये आ गया y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 48 निकालो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6। y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट आता है 1 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 एंड y इज इक्वल टू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे y इज इक्वल टू 718 डिवाइडेड बाई 6, ये 2 पे जा रहे हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। y इज इक्वल टू 4/3, y की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 में से 1 निकालो 6 डिवाइडेड बाई 6, ये कैंसल, तो y की वैल्यू आ गई है 1। अब ये ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है, जो y मैंने लिया था वो x² के लिए लिया था। अब अगर y इज इक्वल टू 4/3 है तो इस y की जगह मैं x² इज इक्वल टू 4/3, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे, या और ये कैंसल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2 आता है, 3 का नहीं निकलता है तो ये √3 रह जाएगा। x की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे अगर y 1 है तो y की जगह मैं x², यहाँ पे 1, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, या और ये कैंसल, x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है यानी प्लस माइनस 1, ये भी आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है, यानी प्लस माइनस 2/√3 कॉमा प्लस माइनस 1, और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 5 × x + 1 + 3/x + 1 इज इक्वल टू 8। अगर आप देखें कि x + 1 और x + 1 ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी मैंने लेट लिया कि ये y बराबर ले लिया x + 1 के, राइट। अब ये y x + 1 की जगह पुट कर लो, ये 5 y इसकी जगह पे, यानी y + 3/y इज इक्वल टू 8।
अब इसके नीचे 1 है, जिसका एलसीएम निकालो, तो y और 1 का एलसीएम आ जाएगी y इनके साथ मल्टीप्लाई करो 5y² प्लस और 1 इधर मल्टीप्लाई करो 3 इज इक्वल टू 8। तो y यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके इज इक्वल टू दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 8y हो जाएगी। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखो 5y², ये इधर आके -8y और ये +3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। अब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको हल करना है। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू 3। फार्मूला हमारे पास y वेरिएबल इस्तेमाल है यहाँ पे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब y इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है हमारे पास -8 है, प्लस माइनस √-8 का स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू हमारे पास 5 एंड c की वैल्यू हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। a की वैल्यू हमारे पास 5। अब ये y इज इक्वल टू -2 टाइम्स करोगे प्लस और साथ में 8 प्लस माइनस -2 टाइम्स करोगे प्लस 2 टाइम्स करोगे 64 माइनस 4 5 20 और 23 60 डिवाइडेड बाई 2 5 10। y इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 में से 60 निकालो, 4 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 10। आगे जाके यानी y 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको एक बार प्लस में यानी 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10 और इसको एक बार माइनस में 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 8 प्लस 2 यानी 10 डिवाइडेड बाई 10, ये कैंसल, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ये हो गया। एंड y इज इक्वल टू 8 में से 2 निकालो 6 डिवाइडेड बाई 10, ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 3 6 2 5 10, यानी y की वैल्यू आ गई है 3/5। अब ये ओरिजिनल नहीं है। अगर y की वैल्यू हमारे पास 1 है तो y हमने लिया था x प्लस 1 के लिए और ये 1, तो x इज इक्वल टू ये 1 आ गया, ये प्लस 1 है इधर जाके -1, तो x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई है और ये y हमारे पास आई है 3/5 और y मैंने लिया था x प्लस 1 के लिए। अब ओरिजिनल वैल्यू लेके आनी है 3/5। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ये जो +1 है ये वहाँ जाके -1 हो जाएगा, 3/5 ये +1 है, यहाँ पे आगे -1। x इज इक्वल टू इसके नीचे 1 है, 5 और 1 का एलसीएम निकालो 5, 1 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करो 5 उसके साथ, 3 1 3 माइनस 5 1 5। x इज इक्वल टू 3 में से 5 तो नहीं निकलता, 5 में से 3 निकालो -2 क्योंकि माइनस वाला नंबर बढ़ा है और नीचे 5। दोनों x की वैल्यू आ गई है, तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास 0 एंड -2/5 और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 5x² प्लस 36 डिवाइडेड बाई 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 16।
बहुत ही आसान है। अच्छा देखो, ये 5x² है और ये भी 5x² है, सेम है बिल्कुल। तो हमने लेट लिया कि y 5x² के लिए उठा लिया। अब जहाँ पे भी 5x² है वहाँ पे भी y पुट कर लो। तो यहाँ पे y प्लस ये 36 डिवाइडेड बाई ये y प्लस 4 इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे 1 है, राइट। तो 1 और y प्लस 4 का एलसीएम निकालो। तो y प्लस 4, ये y प्लस 4 इधर y के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी y इंटू वाई प्लस 4 और प्लस ये 136 के साथ मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 60, राइट। अब ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, तो y² प्लस 4y आ जाएगा प्लस 36 और ये 4 प्लस y यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 के साथ, तो y प्लस 4 ये हो गया। अब y² प्लस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई करो 16y प्लस और ये 64, 16 और 4 मल्टीप्लाई करोगे 64। अब एक साइड पे लेके आओ, तो y² प्लस 4y प्लस 36 ये आ जाएगा माइनस 16y और माइनस 64 इज इक्वल टू 0, राइट। ये y², ये y वाला, ये भी y है, 16 4 यानी माइनस 12y, 16 में से 4 निकालो 12 माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। कॉन्स्टेंट हमारे पास माइनस 64 है और ये प्लस 36, तो 64 में से 36 पहले आप निकालो 28 आ जाएगा, लेकिन कौन सा माइनस, तो आता है माइनस 28 और ये हो गया 0। ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। अब इसको हम हल करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू हमारे पास -12 सिंगल वेरिएबल की, और ये कांस्टेंट यानी सी 28। तो y इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिख लिया, y में फार्मूले में वैल्यूज पुट करो, माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू हमारे पास -12 प्लस माइनस अंडर रूट, b की वैल्यू है -12 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है -28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 दफ़ा करोगे प्लस 12 प्लस माइनस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, प्लस आता है 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 144 माइनस प्लस 4 1 जा 4 और 28 आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 1112 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, राइट। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 प्लस 112 जमा कर लोगे तो 256 आता है डिवाइडेड बाई 2। y इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस और 256 का स्क्वायर रूट निकलता है 16 डिवाइडेड बाई 2। अब y इज इक्वल टू एक बार प्लस में यानी प्लस 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 और एक बार माइनस में यानी 12 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो y इज इक्वल टू 12 और ये 16 जमा कर लोगे 28 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो y की वैल्यू आ गई है 14, ये आ गई है।
अब यहाँ पे y इज इक्वल टू, अच्छा एक साइड पे लाइट भी गई है, सवाल भी कंप्लीट करना है। बहरहाल वाई ये +12 -16 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 16 में से 12 निकालो 4, लेकिन कौन सा 4? -4, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। यहाँ पे 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया -2। तो y की वैल्यू भी आ गई है -2 और यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है 14, लेकिन y ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है। ओरिजिनल वेरिएबल हमारे पास थे यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से हम हल करते हैं। तो y इज इक्वल टू, अगर 14 है, ठीक है, तो y मैंने लिया था 5x² की जगह पे, तो 5x² इज इक्वल टू 14। अब x² इज इक्वल टू 14/5 एंड x इज इक्वल, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट, या और ये कैंसल, तो यह हमारे पास आता है न 14 का स्क्वायर रूट निकलता है, न 5 का स्क्वायर रूट निकलता है, तो ±14 डिवाइडेड बाई 5, ये x की ये आ गई है। अब अगर y की वैल्यू है -2, तो y की जगह पे फिर जो है ना मैं 5x² और ये -2, तो x², 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी 5, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लूँगा दोनों साइड पे, -2/5, या और ये कैंसल, और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है किसी का भी, तो ±-2/5 अंडर रूट लिखेंगे, तो ये भी आ गया और साथ में ये भी आ गया। तो हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, ±14 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट, कॉमा ±-2 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट, और ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।